प्रोटीन इंजीनियरिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग डिज़ायर्ड जीन लेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और वेक्टर लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और काइमेरिक डीएनए, इसको बेसिकली हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट सेल में और उसका मल्टीप्लिकेशन करा के ऑब्टेन डिज़ायर रिजल्ट कर लेंगे। इसके प्रोसेस क्या है कि आइसोलेशन हम लोग डीएनए करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग कटिंग ऑफ डीएनए करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए और फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल एंड देन विल डू द सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल और क्या होता है obtain द डिज़ायर प्रोडक्ट। इसमें आइसोलेशन ऑफ द डीएनए में क्या करेंगे, हम लोग सेल को लाइसिस कर देंगे और उसका प्रेसिपिटेशन वगैरह सब कर देंगे और डीएनए को चिलिंग से इथेनॉल से स्पूलिंग कर लेंगे, इसको रिमूवल ऑफ द डीएनए फ्रॉम द टेस्ट। इसका करेंगे हम लोग कटिंग करेंगे, हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के से ना हम लोग कटिंग डीएनए में मिल गया, अब उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट मिलेगा डिफरेंट लेंथ का। सो वी हैव टू सेपरेट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, गारोस जेल इल्यूजन करेंगे, उसके बाद इल्यूजन करेंगे उसमें से रिमूवल ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद उसके बाद एम्प्लीफिकेशन करेंगे, हमें जो जीन मिल गया उसको हम लोग पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफाई करेंगे इन दिस पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर डीएनए प्राइमर डालेंगे, न्यूक्लियोटाइड डालेंगे और टैग पॉलीमरेज डालेंगे। पीसीआर में बेसिकली 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस होता है, 945472 से याद कर सकते हैं। DAE डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। एनीलिंग में क्या होता है, जैसे सिंगल स्टैंड डीएनए होता है उसमें ना हम लोग प्राइमर अटैच कर देते हैं और उसकी क्या करते हैं हम लोग बेसिकली अटैच करना होता है प्राइमर को दोनों तरफ से, दोनों स्टैंड के डीएनए को। अब उसके बाद एक्सटेंशन करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पे। इस वक्त एक्सटेंशन में क्या होगा, 5' to 3' बेसिकली होगा, जिसमें 3' to 5' है और 72 डिग्री सेल्सियस को बाय टैग पॉलीमरेज में यूज़ करेंगे। इस वक्त फॉर्मुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमें जो डीएनए जो बहुत एम्पलीफाई फॉर्म में मिल गया, अब उसको रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो हमें डीएनए मिल गया उसको रिस्ट्रिक्शन वेक्टर लेंगे और डिज़ायर्ड जीन होगा, वेक्टर ले लिया इसको हमने और वेक्टर को लेकर हम इसको अंदर डाल देंगे डीएनए लाइगेज के थ्रू डिज़ायर्ड जीन को डाल देंगे वेक्टर के अंदर। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसके बाद हम लोग उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे और जीन ट्रांसफ़र के बाद डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोग को। और ट्रांसफ़र करने के बाद होस्ट में क्या होगा, बेसिकली इफ़ ट्रांसफर बाय द वेक्टर, अगर वो प्लांट हुआ, इफ इन प्लांट देन एग्रोबैक्टीरियम इज यूज एज अ वेक्टर और इफ इन दिस एनिमल देन द रेट्रोवायरस इज यूज। अब इसके बाद विथ द वेक्टर वील डू द केमिकल मेथड और माइक्रो और वेक्टर के भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। केमिकल मेथड से हम लोग जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाई डिज़ायर्ड जीन को पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल में डाल के होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे तो अपने आप ही वो अंदर चला जाएगा डिज़ायर्ड जीन। या फिर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जीन गन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ द गोल्ड टंगस्टन बॉम्बार्डिंग।